चलो, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी खुश और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे आप। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 3। देखो, हमने पीछे वाली क्लासों में वेक्टर कैलकुलस की स्टडी कर ली थी। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 में आपकी दो बुक चलती हैं। एक बुक और चलती है आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस। एक बार देखते हैं इस पे सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, वरना वापस वही ब्लैक बोर्ड ही करते हैं अपन इसको। देखो, हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। आज हम इसकी स्टडी करते हैं। देखो, पहली क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में तो आपको बता ही दिया था। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें देखो, एक तो मोटे मोटे शब्दों की चर्चा कर लेता हूं। एक तो आपके उसमें है अग्रांतर संकारक। देखो, बोर्ड को मैं चेंज ही कर लेता हूं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आपको भी। देखो, हम बात करें, एक तो आपके है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अग्रांतर संकारक की बात करें तो अग्रांतर संकारक को किससे लिखा जाता है? डेल से लिखा जाता है। और याद रखना, डेल एपेक्स की वैल्यू क्या होती है। अग्रांतर संकारक क्या होता है, पहले आगे की ओर जाना आपको। कहने का अर्थ इसमें एच जोड़ना है जो एफ एक्स है उसके एक्स में, और फिर फलन को ऐसे कैसे लिखना है। जहां एच क्या होता है आपके पास, अंतराल की लंबाई है आपके पास। अंतराल की लंबाई क्या होती है वो समझो आप। जैसे एक्स के मान आपके पास दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, तो आप समझ जाना कि एच की वैल्यू क्या आपके पास से 5 होगी, क्योंकि यहाँ कितना था अंतर चल रहा है वैल्यूज वगैरह में 5 का। तो ये तो अग्रांतर संकारक होता है। इसी प्रकार हम बात करें, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको, डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होता है। ये होता है, देखो, डेल एफ एक्स प्लस एच और माइनस डेल एफ एक्स। ध्यान रखना आप, डेल की पावर एन एफ एक्स का मान क्या होता है। देखो, यहां यदि पावर एन है तो यहां पावर क्या लेनी है आपको, एन माइनस वन, और वही एक्स प्लस एच। डेल की पावर एन है तो यहां आपको क्या लेना है। एक मिनट सभी प्यारे विद्यार्थी। डेल की पावर एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच, और यहां क्या आएगा आपके पास, डेल की पावर एन माइनस वन और एफ एक्स आएगा आपके पास। यही होगा आपके पास। इसी प्रकार हम बात करें, पश्चांतर संकारक की बात करें हम। देखो, बैकवर्ड हम बात करें, डिफरेंस ऑपरेटर की बात करें। हम बात करें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, पश्चांतर संकारक की, तो इसको किससे लिखा जाता है, ध्यान रखना, नेबुला से लिखा जाता है। और नेबुला एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास। देखो, पहले इसमें एफ एक्स लिखा जाता है और फिर एक्स में से क्या घटाया जाता है, एच। इसी प्रकार ध्यान रखना, नेबुला की पावर एन, देखो पश्चांतर संकारक होता है, उसको किससे लिखा जाता है, नेबुला से लिखा जाता है। ये किसका साइन होता है, नेबुला का साइन होता है। और नेबुला की पावर एन एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है। देखो, नेबुला की पावर एन माइनस वन एफ एक्स और नेबुला की पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। ये चैप्टर जो फर्स्ट आपके यूनिट नंबर फर्स्ट है पेपर नंबर 3 की, उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चल रहा है कि नेबुला क्या कहता है कि पीछे की ओर जाओ, पहले जो फलन है उसमें से किसको घटाओ, पीछे वाले फंक्शन को। एफ एक्स में से क्या घटाओ, एफ एक्स माइनस एच को। डेल क्या कह रहा था, अग्रांतर संकारक, पहले आगे वाला लो एफ एक्स प्लस एच और उसमें से किसको उठाओ, एफ एक्स को। जब पावर एन है तो यहाँ क्या आता है, एन माइनस वन। डेल में भी ऐसा हुआ था, डेल की पावर एन ली थी हमने, तो यहाँ पर क्या आया था आपके पास, डेल की पावर एन माइनस वन, और उसमें पहले आगे की ओर जाते हैं और फिर जो फलन होता है उसको घटाते हैं। इसमें पहले जो फलन होता है उसको लिखते हैं और इसमें फिर पीछे वाले फंक्शन को घटाते हैं। आपको पता है सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो ये कौन सा संकारक होता है, पश्चांतर संकारक।
इसी प्रकार आप चैप्टर फर्स्ट की आपने स्टडी की होगी, इसमें काफी बातें दे रखी हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी दे रखा है आपके पास, एक विस्थापन संकारक दे रखा है। कौन सा संकारक दे रखा है? विस्थापन संकारक। इसको हम बात करें, शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें। विस्थापन संकारक को किससे लिखा जाता है? ई से लिखा जाता है। ई की पावर ई एफ एक्स का मान क्या होता है? ध्यान रखना एफ एक्स प्लस एच होता है। ई की पावर 2 एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? ध्यान रखना एफ एक्स प्लस 2 एच होती है। ई की पावर एन एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? देखो ई की पावर में एन है, तो आपको कितना विस्थापन करना है? एन एच का। ऐसे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। ई की पावर माइनस एन एफ एक्स है, तो एन एच आपको माइनस करना है, या माइनस एन है तो जैसे ई की पावर -1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स माइनस एच होगी आपके पास। ये कौन सा है? विस्थापन संकारक है। चैप्टर फर्स्ट की आपने स्टडी की होगी, इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दे रखी है, जैसे इसमें प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कि जैसे सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए आपकी 1 प्लस डेल बराबर क्या होता है? ई होता है। 1 माइनस नेबला बराबर क्या होता है? ई इनवर्स होता है। ये स्टडी की होंगी आपने, ये कुछ गुणधर्म है, इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए वैसे, वरना ये पूछता तो कम है लेकिन ये यूज बहुत ज्यादा आते हैं जब अपन डेरिवेशन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए इनका। और प्रूफ की बात करें तो नॉर्मल से प्रूफ है इनकी, जैसे डेल एफ एक्स क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होता है? एफ एक्स होता है। देखो यहां से हम बात करें डेल एफ एक्स को, ऐसे कैसे? एफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूं? ई एफ एक्स और माइनस एफ एक्स। देखो इधर से क्या कॉमन आएगा आपके पास? एफ एक्स कॉमन आएगा। एफ एक्स से एफ एक्स को काट देंगे तो डेल बराबर क्या होगा? ई -1, या 1 प्लस डेल बराबर क्या होगा? ई होगा आपके पास, यही होगा। ऐसे हम बात करें 1 माइनस नेबला बराबर क्या होता है? ई इनवर्स होता है। देखो नेबला एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? एफ एक्स माइनस क्या होती है? एफ एक्स माइनस एच। हम बात करें नेबला एफ एक्स, देखो यहां से हम बात करें एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकते हैं हम? थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, ई इनवर्स। दोनों तरफ देखो एफ एक्स से एफ एक्स कटेगा और नेबला बराबर क्या आएगा? 1 माइनस ई इनवर्स, या 1 माइनस नेबला बराबर क्या आएगा? ई इनवर्स आपके पास। ये छोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनका ध्यान रखना आप। देखो बोर्ड चेंज कर देता हूं मैं, तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह आप देख लोगे। एग्जाम में क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछता है, मैं बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। जैसे जो इंपॉर्टेंट हो उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे आपसे वैल्यू पूछ सकता है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको फट के जाना। कौन सा? डेल ई की पावर ए एक्स, वो डेल दे रखा है, फिर क्या दे रखा है आपके पास? ई की पावर ए एक्स, और यहां दे रखा है लॉग बी एक्स। हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ई की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अभी रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको डेल का नॉलेज होना चाहिए। देखो यहाँ एच की वैल्यू कोई 1 वगैरह नहीं दे रखी, तो आपको एच की वैल्यू क्या लेके चलनी है? एच ही लेके चलनी है। डेल क्या कहता है वही फॉर्मूला लगाओगे। देखो इसको कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हो आप, कई प्रकार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हो आप तो एक तरीका हो रहा है अपने पास, कौन सा तरीका है वो देखो। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ई की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। अभी आपने वो फॉर्मूला पढ़ा नहीं, एफ एक्स डॉट जी एक्स वाला, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। तो वो फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स वाला भी आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ फिर। देखो डेल क्या कहता है? डेल ये तो कहता है, जैसे डेल एफ एक्स की बात करें तो डेल एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। तो डेल ये कहता है कि पहले एक्स की जगह क्या लो आप? एक्स प्लस एच, और फिर जो फलन दे रखा है उसको ऐसे कैसे माइनस कर दो आप। तो वही चीज यहाँ है, पहले एक्स की जगह क्या लेंगे? एक्स प्लस एच लेंगे, और फिर जो आपके पास फलन दे रखा है उसको ऐसे कैसे ही क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
ये इसकी वैल्यू आ गई। यदि आप इसको और भी ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो आप एक काम कीजिए, आप चाहते हो नहीं सर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कीजिए आगे, तो और सॉल्व कैसे करोगे? अभी देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन वगैरह लेने के लिए आप दिमाग लगाओ कि दोनों x प्लस एच वाले पद भी हैं, दोनों x वाले पद भी हैं, तो कोई पद ऐसा जोड़ो और घटाओ। तो जोड़ो और घटाओ कौन सा पद जिसमें एक में तो x प्लस एच हो और एक में क्या ओनली x हो। तो हम ये काम करते हैं, जैसे इसमें x प्लस एच, इसमें log b x, x लिया है, तो ये वाला पद घटाया है, तो ये वाला पद आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, log bx, और यहां से क्या आएगा e की पावर ax और log bx। देखो ये पद हमने जोड़ दिया और घटा दिया ये वाला पद। कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, e की पावर ax प्लस h। इन दोनों पदों की बात करें तो यहां से ये कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक तो बचेगा log bx प्लस h और एक बचेगा log bx। ये किस में आएगा आपके पास, माइनस में आएगा, तो log bx प्लस h और माइनस का log bx। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आप देखोगे तो एक तो e की पावर ax कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है log bx कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या बचेगा, e की पावर ah और माइनस 1 बचेगा। यहां से हम सॉल्व करें e की पावर ax प्लस h, देखो जब माइनस होता है तो log में क्या आता है, भाग में आता है वो, तो भाग में आएगा तो ये सॉल्व होके क्या आएगा आपके पास, b से b कटेगा, x का भाग देंगे तो 1 आएगा और h में x का भाग, पता आपको log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। और वहां से क्या आएगा आपके पास e की पावर ax और यहां दे रखा है log bx और यहां e की पावर ah माइनस 1, या वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप डेल एफ एक्स डॉट जी एक्स वाला, कोई से फॉर्मूले से कर दीजिए आप, आंसर तो वही आना है। अब कंप्लीट में बुक वाला e की पावर x और भी कॉमन ले रहा है तो ये का ही बचेगा आपको पता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो तो आंसर सेम आएगा, आप कोई सा मेथड लगा दीजिए, तो कुल मिला के आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। इसी प्रकार काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी आपको स्टडी करनी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको, देखो इस चैप्टर में देखो एक अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय दे रखी है, इसका प्रूफ बताएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, प्रूफ तो वैसे बताया हुआ आपको, एक बार दोबारा पढ़ना, आप खुद को देखना है, ऐप पर भी बताया हुआ है प्रूफ इसका। हम बात करें एक तो डेल की पावर n, x की पावर n की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना n फैक्टोरियल h की पावर n होती है आपके पास, और यदि डेल की पावर क्या हो, ज्यादा हो, और x की पावर क्या हो, कम हो, तो मान कितना आता है, 0 आता है, ध्यान रखना। यदि डेल और x की पावर क्या है, समान है, तो वैल्यू क्या आती है, n फैक्टोरियल h की पावर n, और यदि h की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पावर्स जैसे डेल की पावर 2 x की पावर 2 है, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, h का मान 1 है तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। ऐसे आपके पास क्या हो, डेल की पावर ज्यादा हो और x की पावर क्या हो, कम हो, तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और दोनों की पावर समान हो तो कितना आता है, 3 फैक्टोरियल h की पावर 3, 3 है तो h की पावर 3, और h का मान 1 दे रखा हो तो ओनली वैल्यू क्या आती है, 3 फैक्टोरियल। ये बात कहां समझा रखी है, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय में। देखो अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय का स्टेटमेंट भी पढ़ के जाना, एग्जाम में क्या हो सकता है, वहां डायरेक्ट दिया हुआ सकता है कि अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, तो वहां स्टेटमेंट भी आपको याद रहना चाहिए कि याद होगा वैसे आपको, यदि एफ एक्स एक एन कोटि का बहुपद है तो एफ एक्स का एनवां अंतर अचर होता है और n प्लस वनवां अंतर क्या होता है, 0। फिर एफ एक्स हम क्या लेते हैं, याद करो अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय में n कोटि का बहुपद लेते हैं ऐसे, ए एन एक्स की पावर n माइनस वन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। याद आ रहा होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब n कोटि का बहुपद है तो वहां मानते हैं ए एन डज नॉट इक्वल 0। फिर हमें n कोटि का बहुपद मान लिया और हमें इसका nवां अंतर क्या दिखाना है, अचर दिखाना है। अंतर किससे निकालते हैं, डेल से, तो पहले हम पहला अंतर निकालते हैं डेल एफ एक्स, और उसमें ये बहुपद कितने कोटि का आ जाता है, n कोटि वाला n माइनस वन। फिर ऐसे हम nवें कोटि का पहले डेल एफ एक्स का मान निकालते हैं, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स का, फिर सम्मिति से किसका मान रख देते हैं हम, डेल की पावर n एफ एक्स का, और याद आ रहा होगा वो मान क्या आता है, ये आता है डेल एन एफ एक्स का। फिर डेल की पावर n प्लस वन एफ एक्स का मान निकालते हैं और वो क्या आ जाता है, 0, क्योंकि एनवां अंतर अचर हो गया ना,
और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि कांस्टेंट का डेल क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डेल क्या होता है, जीरो। कैसे होता है वो भी समझ लीजिए आप। जैसे डेल सी का मान निकालना है तो हमने एफ एक्स बराबर सी मान लिया। जैसे डेल सी का मान निकालना है और सी को हमने क्या मान लिया, एफ एक्स। क्योंकि एक तरीके से अब सी किसका काम कर रहा है, डेल एफ एक्स पढ़ते हैं। और डेल एफ एक्स का मान क्या होता है आपको पता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान सी है तो एफ एक्स प्लस एच का मान भी क्या होगा, सी। अरे एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ 2 का मान भी सी होगा, एफ 5 का मान भी सी होगा, वो तो कुछ भी ले लीजिए सी आएगा। और कितना आ जाता है, जीरो। तो ये स्टडी करना अंतर्कलन की मूलभूत पर में इंपॉर्टेंट बात है। एक हम बात करें, एक शून्य के अंतर वाली है, डिफरेंस ऑफ जीरो, शून्य के अंतर वाली बात है। डेल की पावर एन, जीरो की पावर एम का मान। ये एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है कि इसका मान ज्ञात करो, या ये कंप्लीट दे रखा हो। कंप्लीट क्या होता है भी आपको बताते हैं कि ये सिद्ध करो आप। तो पहले मैं आपको डेल की पावर एन, जीरो की पावर एम की वैल्यू ज्ञात करना बता देता हूं। बात को समझो आप। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल एन एक्स की पावर एम की। फिर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डेल की पावर एन, जीरो की पावर एम की। देखो डेल को क्या लिखते हैं आपको पता है, डेल होता है ई माइनस वन। देखो वन प्लस डेल बराबर क्या होता है, ई होता है। तो डेल बराबर क्या होगा आपके पास, ई माइनस वन होगा। और इसका प्रसार क्या होगा, ई की पावर एन, एन सी वन ई की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू ई की पावर एन माइनस टू। प्लस माइनस चलेगा, ऐसे ही चलता चलता क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास एन सी एन माइनस वन, और माइनस वन की पावर एन माइनस वन, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन। और बाहर क्या चल रहा है आपके पास, एक्स की पावर एम। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा ये प्रसार का। अरे एन सी वन होता है तो माइनस वन की पावर एक आती है, ये तो पता होगा। ई की पावर एन आती है, फिर एन है तो एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन माइनस वन। माइनस है तो एक बार माइनस एक बार प्लस, वो ऐसे चलता है। एन सी वन है तो माइनस वन की पावर वन तो माइनस आता है। एन सी टू है तो माइनस वन की पावर टू, वो प्लस हो जाता है। ऐसे एन सी एन माइनस वन है तो माइनस वन की पावर कितनी आएगी, एन माइनस वन। और लास्ट में आता है एन सी एन, उसकी वैल्यू वन होती है, और माइनस वन की पावर कितनी आती है, एन है। जैसे यहाँ माइनस वन की पावर एक, यहाँ माइनस वन की पावर दो, यहाँ माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ऐसे माइनस वन की पावर क्या हो जाती है, एन। अब देखो एक्स की पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है फॉर्मूला मैंने बता चुका आपको। जैसे ई की पावर एन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एन एच। और यदि एच का मान एक है तो क्या आता है, एफ एक्स प्लस एन। ये जब एच की वैल्यू क्या दे रखी हो, वन दे रखी हो। एक बात का ध्यान रखना, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, इनमें एच की वैल्यू आपको क्या लेके चलनी है, वन ही लेके चलनी है। यहां से सॉल्व करें, ई की पावर एन एक्स की पावर एम है, तो ई की पावर में एन है तो एन कहां जुड़ेगा, एक्स में जुड़ता है, तो एक्स में एन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स में कितना जुड़ेगा आपके पास, एन जुड़ेगा, और पावर एम, एन सी वन। एक्स में कितना जुड़ेगा आपके पास, एन माइनस वन, और पावर कितनी आएगी आपके पास, एम। और यहां पर कितना आएगा, एन सी टू। एक्स में कितना जुड़ेगा, एन माइनस टू, और पावर कितनी आएगी, एम। और यहां से कितना आएगा आपके पास, एन सी एन माइनस वन, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। सॉरी यहाँ ई नहीं लिखा, क्योंकि ई की पावर कंटिन्यू कम होती जाएगी। यहाँ ई की पावर वन आएगी, यहाँ ई की पावर क्या आएगी, जीरो। तो ई के साथ आएगा तो कितना आएगा आपके पास, एक्स प्लस वन की होल पावर एम। ये होगा आपके पास एक्स प्लस एन माइनस वन, एक्स प्लस एन माइनस टू, एन सी एन माइनस वन, और ये माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही कैसे रही, एक्स की वन है तो एक्स प्लस वन की होल पावर एम आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन और एक्स की पावर एम। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल की पावर एन, जीरो की पावर एम की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करना, आप एक्स की जगह क्या पुट कर देना, जीरो। दोनों पक्षों में लेना पड़ेगा, और दोनों पक्षों में एक्स की जगह जीरो लेंगे तो डेल की पावर एन, जीरो की पावर एम। यहां से क्या होगा देखो,
x की जगह 0 लेंगे तो n की पावर क्या आएगा m, x की जगह 0 लेंगे, ये nc1 है, ये n-1 की होल पावर m, x की जगह 0 लेंगे nc2 n-2 की होल पावर m, चलता रहेगा ऐसे ही। और x की जगह 0 लेंगे, लास्ट में आएगा nc(n-1) -1 की पावर n-1, ये आएगा आपके पास, क्योंकि x की जगह 0 लेंगे 1 की पावर m 1 हो जाएगा, और ये x की जगह 0 लेंगे तो 0। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए आपके डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको, आपका इतना बेसिक तो कवर रहना चाहिए कि आप इसको याद कर सको। तो याद करो एक बार आप, डेल की पावर n, 0 की पावर m क्या होता है, n की पावर m होता है माइनस nc1 n-1 की होल पावर m प्लस nc2 n-2 की होल पावर m, चलता रहेगा ऐसे ही। आगे वाले पद की बात करें तो माइनस nc3 n-3 की होल पावर m, ऐसे ही -1 की पावर n-1 nc n-1, और लास्ट में क्या जाएगा, 0 हो ही जाएगा वो पद। तो देखो एक तो क्या हो सकता है एग्जाम में, ये थोड़े से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं डायरेक्ट याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को कुछ पता तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये अब कोई नहीं कह सकता। जैसे मैं पेपर बना रहा हूँ तो वो मेरे पे डिपेंड है मैं क्या देता हूँ। अब ऐसे भी नहीं है कि सर हमेशा इस प्रकार का आता है तो अब की बार भी इस प्रकार का आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा दिमाग है, मैं अब की बार सभी क्वेश्चन ही पेपर में ऐसे बना दूँ कि जो पहली बार ही पूछ रहा हूँ थोड़े डिफरेंट तरीके से बता दूँ उनको मैं। तो बात को समझो, जैसे आपसे क्या हो सकता है एग्जाम में, ये वैल्यूज वगैरह पूछ सकता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि डेल्टा की पावर 2 और 0 की पावर 3 की वैल्यू बताओ आप, ऐसे वैल्यूज वगैरह आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप दिमाग लगाओगे कि सर ने पूछा है डेल की पावर 2 0 की पावर 3 की वैल्यू, तो आप दिमाग लगाओगे कि हम n की जगह तो 2 रखेंगे और m की जगह क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में 3, n की जगह 2 रखो और m की जगह क्या रखो 3, n की जगह तो क्या रखो 2, लो n की जगह 2 रखेंगे और m की जगह क्या रखेंगे 3। देखो n की जगह 2 रखते ये क्या होंगे, सब 0 होंगे। अब ये रखोगे n की जगह 2 और m की जगह 3, तो ये 8 आएगा। nc1 क्या होता है, n होता है, जानते होंगे। जैसे 2c1 क्या होता है, ncr की वैल्यू तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगी। ncr क्या होता है, कॉम्बिनेशन संचय क्या होता है, ये n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। 2c1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 n माइनस r होता है ना, तो 2 आती है इसकी वैल्यू। और 2 माइनस 1 1 का क्यूब 1 होगा आपके पास, तो 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6 आएगा आपके पास। तो डेल की पावर 2 0 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना 6 होती है। ऐसे किसी की वैल्यू भी पूछ सकता है आपके पास। एक चीज का याद दिमाग में रखना, जैसे यदि वैल्यूज वगैरह क्या दे रखी है, समान दे रखी है, तो इसकी वैल्यूज क्या होती है 3 फैक्टोरियल। जैसे डेल की पावर 5 0 की पावर 5 है तो सोचने वाली बात ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी 5 का फैक्टोरियल। एक बात का और ध्यान रखना, इसमें भी डेल की पावर यदि ज्यादा हो और एक्स 0 की पावर क्या हो कम हो, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है 0 होती है। और इसमें मैं बात करूं, एक ये भी दे रखा है जैसे डेल की पावर n 0 की पावर m, इसको भी आप देख के जाना। डेल की पावर n 0 की पावर m-1, ये डेल की पावर n-1 0 की पावर, ये आपके एक दे रखा है, तो इसको प्रूफ करना आपको आना चाहिए, मैंने ढंग से बता रखा आपको। अब एक एक बात मैं बताऊंगा तो आपको पता है इसी एक क्लास में 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट को पढ़ाने में कम से कम 15-20 क्लास चाहिए कम से कम, आपको पता है इतना लेंथी चैप्टर है। तो ये स्टडी करना आप लोग, इसका प्रूफ देख के जाना। ये काफ़ी एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं इस चैप्टर में, तो इनकी आपको ढंग से स्टडी करके जानी है एग्जाम हॉल में। जैसे आपसे पूछ ले कि आप इसकी वैल्यू बताओ डेल स्क्वायर ई, और यहाँ से पूछ ले आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व किया करो डेल स्क्वायर को। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 प्लस डेल बराबर क्या होता है ई, तो डेल बराबर क्या होता है ई-1 का होल स्क्वायर, और यहां से आता है ई।
और यहाँ क्या लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर। ई माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, और यहाँ से क्या आता है ई। अब ई का भाग देंगे तो यहाँ तो बचेगा ई, और यहाँ बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा ई इनवर्स, और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ h की वैल्यू 1 वगैरह दे रखी है कि नहीं दे रखी, देखो इसमें h की वैल्यू 1 नहीं दे रखी, तो आपको h को h ही लेके चलना। e की पावर 1 है, तो समझाया था मैंने कि इसकी वैल्यू 1 है, तो एक h जोड़ते हैं, तो एक h जोड़ देंगे, x प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटेगा। एक देखो प्लस का 2xh आएगा, और यहाँ से आएगा माइनस का 2xh, वो भी कटेगा। यहाँ से h स्क्वायर, वहाँ से h स्क्वायर, जुड़ के क्या होगा 2h स्क्वायर। अरे ये भी लिख दिया अगर 2, यदि h बराबर क्या हो आपके पास 1 हो तो, क्योंकि कई जगह देखा है पढ़ने की h की वैल्यू 1% में नहीं दे रखी होती है, लेकिन आंसर में h को जो आंसर दे रखा होता है वो h की वैल्यू 1 लेकर दे रखा होता है, तो आप लास्ट में एक लाइन और लिख दिया करो आप। तो मेरे हिसाब से आप सॉल्व करोगे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख के जाना। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वो देखो। ये दे रखा आपके पास डेल स्क्वायर ई, और यहां दे रखा है साइन एक्स प्लस एच, और प्लस दे रखा है डेल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच, और यहां दे रखा है ई साइन एक्स प्लस एच, और इसके बराबर में अपने को प्रूव करना है 2 कोस एच माइनस 1, और यहां दे रखा है साइन एक्स प्लस एच और प्लस 1, ये प्रूव करना है अपने को इसके बराबर में। देखो कैसे प्रूव करोगे आप, वो देखो। सबसे पहले ये समझ जाना आपकी, पहले ये साइन एक्स प्लस एच, वो नहीं कि डेल स्क्वायर के साथ अलग से ले लो, इसको ई के साथ अलग से, कंप्लीट ऑपरेटर के साथ है, तो इस कंप्लीट ऑपरेटर को सॉल्व करना। यहाँ कहीं काट मत देना साइन एक्स प्लस एच से साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि यहाँ डेल स्क्वायर के साथ है, यहाँ ई के साथ है, तो यहाँ अलग वैल्यू आएगी, यहाँ अलग आएगी, कटेगा कैसे। तो पहले हम बात करें डेल को, क्या लिख सकते हैं आप मेरे को बताइए। आप बोलोगे सर भी लिखा था आपने 1 प्लस डेल बराबर ई होता है, तो डेल बराबर होगा ई माइनस 1। डेल को क्या लिखोगे आप, ई माइनस 1, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आएगा आपके पास। अरे देखो ई की पावर में 1 है, ई की पावर 1 एफ एक्स क्या होता है, एक्स में एक एच जुड़ता है। अब ई की पावर 1 है तो एक्स में एक एच जुड़ेगा, एक एच पहले से भी जुड़ रखा है, तो कितना आएगा आपके पास 2h आएगा आपके पास, कितना आएगा आपके पास 2h आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस का 2e प्लस 1 आएगा, और इसे क्या करोगे डिवाइड, तो कितना आएगा e माइनस का 2 और प्लस क्या आएगा ई इनवर्स आएगा आपके पास ये, और ये कितना आएगा साइन एक्स प्लस एच। इसको भी सॉल्व करो तो ई स्क्वायर आएगा, तो ई की पावर 2 है तो एक्स में 2h जुड़ेगा, ये एक एच पहले से भी है तो 3h हो जाएगा आपके पता है। यहाँ आएगा माइनस का 2e, जब प्रसार करोगे ना तो माइनस का 2 तो ऐसे कैसे, ई की पावर में क्या है 1 है, और उसके साथ ये आएगा ई की पावर में 1 है, तो ये जब साइन एक्स प्लस एच ई के साथ आएगा तो इसमें एक h जुड़ेगा, तो ये कितना होगा साइन एक्स प्लस 2h, और प्लस 1 है उससे तो साइन एक्स प्लस एच सिंपल गुणा होगा, और यहां क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस 2h दे रखा आपके पास। देखो यहां सॉल्व करें अपन, अब ई की पावर 1 है तो क्या जुड़ेगा एक एच जुड़ेगा, एक एच पहले से जुड़ रखा है, एक्स की जगह कुल मिला के एक्स प्लस एच करेंगे, एक एच पहले से है तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2h, ये आएगा माइनस का 2 साइन एक्स प्लस एच, और ई की पावर में -1 है तो ये कितना आएगा आपके पास, देखो जुड़ेगा लेकिन अब की बार -1 है तो माइनस एच जुड़ेगा, और प्लस एच पहले से है तो कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा साइन एक्स। देखो आंसर का ध्यान रखना, इसमें कहीं भी साइन एक्स प्लस 2h साइन एक्स प्लस 3h वगैरह नहीं है,
तो आपको क्या करना है, एक तो देखो सबसे पहले हम बात करें, नीचे देखो साइन एक्स प्लस 2h दे रखा है, इसको उठाना है कैसे भी। तो हमने देखा कि ऊपर भी अपन साइन एक्स प्लस 2h बना दें, तो नीचे वाले साइन एक्स प्लस 2h से उसको काट देंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है साइन एक्स प्लस 2h, यदि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और इन दोनों पदों को सॉल्व करके एक जगह लिख देते हैं, और उस पद में भी अपन साइन एक्स प्लस 2h बना देते हैं, तो इस वाले से कट जाएगा वो दोनों का साइन एक्स प्लस 2h, और अपने को ये चाहिए भी नहीं। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो आपको पता है कौन से वाला फॉर्मूला काम करेगा, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला काम करेगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है वो देखो आप, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और यहां आता है कोस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है आपके पास। तो इनको लिखोगे कैसे लिखोगे, 2 साइन, यहां से लिखोगे वही c प्लस डी अपॉन 2, दोनों को जोड़ोगे देखो 2x होगा और 3h और h 4h, और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा x प्लस 2h, और कोस आएगा देखो आपके पास से c माइनस डी, तो x से x कटेगा, 3h में एक h घटाएंगे 2h, और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक h आएगा आपके पास, और माइनस का क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस 2h, सॉरी क्या गया, यहां से क्या आएगा साइन एक्स प्लस 2h। देखो हमें यहां से भी पता है साइन एक्स प्लस 2h नहीं चाहिए, साइन एक्स भी नहीं चाहिए, तो एक काम करना इन दोनों को भी सॉल्व कर देना। यहाँ भी वही साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, मैं तेज लिख देता हूँ, क्या आएगा फॉर्मूला साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो जोड़ेंगे 2x प्लस 2h होगा, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा x प्लस एच, एक आता है कोस c माइनस डी अपॉन 2, तो x से x कटेगा 2h बचेगा, लेकिन 2 का भाग देंगे तो h आएगा, और माइनस का 2 साइन एक्स प्लस h। यहां देखो साइन एक्स प्लस 2h से साइन एक्स प्लस 2h कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 2 cos h, और माइनस का क्या आएगा 2 आएगा आपके पास। देखो कंप्लीट में एक तो 2 कॉमन आ रहा है, कंप्लीट में क्या कॉमन आ रहा है 2, और इन दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों पदों से कॉमन आ रहा है 2 साइन एक्स प्लस h, और यहां क्या बचेगा कोस h माइनस 1, वहां से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा कोस h माइनस 1। कंप्लीट की बात करें तो कोस h माइनस 1 कॉमन आएगा, और यहां से क्या क्या बचेगा आप सबको पता है, कॉमन वगैरह लेना सब जानते हैं, +1 आएगा और कोस h माइनस 1 आएगा आपके पास, यही तो बचेगा। यहां से सॉल्व करने पर 2 कॉमन लेंगे, साइन एक्स प्लस एच प्लस 1, ये कॉमन आ गया कोस h माइनस 1। इस प्रकार काफी मैटर दे रखा है, आपको आराम से उस मैटर को क्या करना है, पढ़ना है। एक तो चैप्टर फर्स्ट की देखो आपको बढ़िया से क्या करनी है, स्टडी करनी है। देखो किस्मत अच्छी होती है तो चैप्टर फर्स्ट में से क्वेश्चन कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर सेकंड भी पढ़ना है। सेकंड में ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना, आपको 2.A और 2.B चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर, 2.A 2.B। अभी इस चैप्टर को ढंग से रिवीजन करना, मैंने ओनली बताया इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो एक्सरसाइज हम बात करें 2.A की बात करें तो इसमें एक तो कौन सा सूत्र आपके पास, इसमें 2 फॉर्मूले हैं, एक तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र। देखो ये यूनिट नंबर कौन सी का मैटर है, फर्स्ट का ही मैटर है। एक तो फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को फॉर्मूला आता होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है एफ ए, फिर आता है इसमें डेल एफ ए अपॉन एच और एक्स माइनस ए, फिर आता है इसमें डेल 2 एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, और आता है इसमें एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस एच। बाहर काटते हैं कि ये संख्या किसमें, ब्रैकेट में। इसी प्रकार हम बात करें डेल की पावर 3 एफ ए 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, और आता है आपके पास एक्स माइनस ए प्लस एच का बाहर, और यहाँ आता है एक्स माइनस ए प्लस 2h का बाहर।
इसी प्रकार लिखते रहते हैं पद आगे, और लास्ट में कौन सा पद आता है, डेल की पावर n एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर n, और आता है x माइनस ए प्लस ए, चलता रहता है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ आप, जब 3 तक था तो अपन कहां तक लिख रहे थे, 2s तक। ऐसे ही जब ये डेल की पावर n तक आएगा तो कहां तक लिखेंगे, एक कम, जैसे 3 तक है तो a प्लस 2h। ऐसे ही आपको पता है कि ये n तक आएगा तो कहां तक लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1h। भारकार वेनिकुलम रेखा बंधनी बोलते हैं इसको। इसका अर्थ होता है कि पूरी संख्या किसमें, ब्रैकेट में। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र होता है। क्लासरूम की बात करें चाहे ऐप की बात करें, मैंने इसका आपको प्रूफ भी बता रखा है। न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन का, न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन जो चैप्टर 2.b का मैटर है, दोनों का प्रूफ इतना इजी आप सोच भी नहीं सकते। एक तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रूफ कहां से याद होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंग ही। तो इसके मैं प्रूफ की बात करूं तो जो जिन्होंने ऐप वगैरह पे या क्लासरूम में जो क्लास देखी है उन विद्यार्थियों को तो पता होगा मैंने कैसे समझाया था। मैंने समझाया था एफ एक्स बराबर, मैं इसको तो क्या मान रहा था, ए नॉट। मैंने एफ एक्स क्या लिया था, एक एन कोटि का बहुपद। इसको A1 पढ़ा था, इसको A2, इसको A3, इसको AN। ऐसे मैंने क्या माना था कि माना एफ एक्स एक एन कोटि का बहुपद है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा था मैंने फिर A0 A1 x माइनस ए, क्योंकि एन कोटि का बहुपद ही आएगा ये सॉल्व करने पर, क्योंकि टोटल कितने फैक्टर हैं ये, देखो एक एस से n माइनस 1s, तो n माइनस 1 तो ये एक ही n फैक्टर है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो गुणा करने पर x की पावर मैक्सिमम n आएगी। n कोटि का बहुपद माना था fx मैंने। फिर आपको पता है कि पहले मैंने x की जगह इसमें a रखा था, फिर उसको समीकरण एक नाम दिया था, fx बराबर a नोट प्लस a1 x माइनस a। ऐसे fx को n कोटि का बहुपद लेकर चला था। फिर मैंने समीकरण एक में x बराबर a रखा था, सब जीरो हो गए थे और ये a नोट था यहाँ, और x की जगह a लेने से a नोट की वैल्यू एफ आ गई थी, अपने को भी क्या चाहिए थी, एफ। फिर x की जगह मैंने क्या रखा था, a प्लस एच, और a1 की वैल्यू मेरे को पता है क्या निकालनी थी, डेल एफ अपॉन एच, वो निकाल दी थी। फिर x बराबर a प्लस 2h रख के मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, a2 की। ऐसे x बराबर a प्लस एन एच रख के मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, डेल की पावर n एफ अपॉन एन फैक्टोरियल h की पावर n। तो एक तो इस बात का नॉलेज होना चाहिए आपको। एक जो न्यूटन ग्रेगोरी आपके पास से बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है, ये न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र होता है। इसका एक अन्य रूप और है, और वो रूप कैसे निकालते हैं, x बराबर क्या लेकर a प्लस एच यू। तो जो पीछे वाला फॉर्मूला है उसमें देखना, जब x की जगह क्या रखते हैं, a प्लस एच यू, तो ये आता है। अभी समझा देंगे आपको। डेल स्क्वायर एफ चलता रहता है ऐसे, u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहां से क्या आता है, डेल क्यूब एफ ए। यानी अगर जो पीछे वाला फॉर्मूला होता है इसमें x की जगह a प्लस एच यू रखते हैं तो ये एफ ए प्लस एच यू या एफ ए होता है। a प्लस एच यू रखते हैं तो a से कटता है, ऐसे एच तो u डेल एफ ए आता है। तो यही मैंने लिखा है, एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ ए, रख के देखना। ये इसकी क्या होती है, अदर फॉर्म होती है। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना आपको आता होगा, सारणी वगैरह बना के, क्योंकि एग्जाम में न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन का कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता आपसे। क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टाइम काफी लग जाएगा, आपको आने चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में 1-2 दिन बच रहे हैं, तो आपने साल भर स्टडी की होगी थोड़ी बहुत। तो इसी प्रकार देखो, ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार न्यूटन ग्रेगोरी एक पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र भी होता है, वो आपको बुक में देखना है, और उसकी भी एक अदर फॉर्म होती है, और दोनों से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल देखने हैं। तो कुल मिला के ऐसे रटना नहीं है एक एक क्वेश्चन को। जैसे न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र है, तो जब बहुपद पूछे तो एफ एक्स वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, और कोई वैल्यू पूछे कि एफ 5 का मान निकालो, ऐसे आपसे पूछता है, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, न्यूटन ग्रेगोरी जो ये यू वाला फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला काम में लेते हैं जब F5 F10 ऐसे वैल्यू पूछता है तो।
जब ऊपर से वैल्यू पूछता है, देखो ये फॉर्मूले हमेशा न्यूटन के लिए, देखो ये तो अंतर्वेशन शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, अंतर्वेशन। अंतर्वेशन जैसे मान लीजिए x बराबर 2 4 6 8 10 12 14 पर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ ले कि x बराबर 3 पर किसका मान निकालो, एफ एक्स का। तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर अंतर्वेशन, यदि ऊपर से वैल्यू पूछता है तो। यदि आपसे अंतर्वेशन का अर्थ होता है कि इनमें से बीच में से वैल्यू पूछे, ऐसे नहीं कि x बराबर 15 या x बराबर 1 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालो, तो फिर अंतर्वेशन फॉर्मूला काम नहीं करता है, फिर बहिर्वेशन का फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि जो आपके पास रेंज है इससे बाहर जा चुका 1, ये रेंज क्या है 2 से 14 तक है आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास से x बराबर 13 या 13.5 पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एफ एक्स की, तो आप समझ जाना कि कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, न्यूटन ग्रेगोरी पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र काम में आएगा। अंतर्वेशन का तो काम करेगा क्योंकि इनके बीच में है 2 से लेकर 14 के, तो बीच में से वैल्यू पूछता है तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले काम करते हैं, केंद्रीय फॉर्मूले काम करते हैं। कौन से फॉर्मूले काम करते हैं, केंद्रीय, जो आपके कौन सी यूनिट में है, यूनिट नंबर सेकंड में है, जो चैप्टर 4 है ना उसका नाम ही है केंद्रीय। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी ऐसे स्टडी कर रहे होंगे आप, जैसे चैप्टर फर्स्ट है तो पहले उसके मोटे मोटे शब्द की, इसमें 1 2 डेल के बारे में दे रखा है, नेबुला के बारे में दे रखा है, ई के बारे में दे रखा है, जो भी मोटे मोटे शब्द हैं। फिर आप एक आइडिया भी उठा रहे होंगे कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको क्या करना है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अब जैसे 2.a पढ़ो तो आप 2.a में ऐसे नहीं कि पढ़ने लगे 3 4 घंटे लगा दिए, 3 4 घंटे क्यों लगेंगे इसमें बताओ आप। फॉर्मूला याद करना है, अदर रूप यू वाला रूप याद करना है, एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल को सोल्व करना है, और एग्जाम्पल सोल्व कर लो वो तो एक ही बात है। और आपको तरीका समझना है कि जब न्यूटन ग्रेगोरी अग्रांतर सूत्र कोई भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो डेल के लिए सारणी बना के सोल्व करते हैं, और डेल के लिए पता है इसको ए पढ़ते हैं, इसको एफ ए पढ़ते हैं, डेल एफ एक्स में जो पहला पद आता है उसको क्या पढ़ते हैं, डेल एफ ए पढ़ते हैं। तो चीजें मैंने बता रखी हैं आपको। ऐसे ही आप यूनिट नंबर कौन सी पढ़ो, सेकंड पढ़ो, यूनिट नंबर कौन सी पढ़ो, सेकंड। उसमें चैप्टर 4 है, गिनती के 4 फॉर्मूले हैं, एक तो गोस अगर है, एक गोस पस है, एक स्टर्लिंग है, और एक कौन सा है, बेसल है। चैप्टर 6 पढ़ो आप, तो संख्यात्मक अवकलन का फॉर्मूला है, उसमें ये चैप्टर सेकंड 4 थर्ड के फॉर्मूले काम आते हैं, चैप्टर नंबर किसमें, 6 में। अब चैप्टर 4 पढ़ो तो चारों फॉर्मूले तो आपको याद रहने चाहिए, और चारों फॉर्मूलों को आपको क्या आना चाहिए, प्रूफ, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब बीच में से कोई वैल्यू पूछता है, और उस फॉर्मूले में यू वगैरह कैसे मानते हैं, बीच वाले मान को एक्स नोट लेके बीच वाले मान को 0, ऊपर -1 आता है, नीचे +1 +2 +3 आता है। तो कहने का अर्थ ये है, क्योंकि मैं भी आपको पूरा तो पढ़ा नहीं सकता, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूं कि ऐसे आप स्टडी करो। सबसे इजी यूनिट आपकी कौन सी पड़ेगी, यूनिट नंबर 4 पड़ेगी। गलती मत कर देना कोई भी विद्यार्थी, यूनिट नंबर 4 को जरूर पढ़ के जाना। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि सबसे इजी मैटर उसी में है। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 और 10 है, लेकिन वो नाम के 2 चैप्टर हैं, 1-2 घंटे का मैटर है। और जो चैप्टर यूनिट नंबर 4 है इसकी क्लास आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगी मेरे हिसाब से, मैंने आप देखना पीछे कहीं पिछले साल मैंने उसकी क्लास बनाई थी, तो वहाँ मैटर होगा पीछे मेरे हिसाब से यूट्यूब पे, ऐप पर तो डाल रखी है क्लासें मैंने। तो यूनिट नंबर 4 है, उसमें ओनली 5 विधियां हैं, एक तो कौन सी है, गॉस विलोपन, एक कौन सी है, जैकोबी, एक कौन सी है, गॉस सीडल, ये तो है चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 10 में 2 विधियां हैं, एक आइलर है, एक कौन सी है, पीकार्ड है। इनके प्रूफ वगैरह भी फट के जाना है, ये प्रूफ वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो कंप्लीट चीजें मैंने क्लासरूम में, ऐप पर, सब जगह आपको पढ़ा रखी है। तो आप थोड़ा सा देखो, अब खुद पे विश्वास करो कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि यार अब की बार तो फेल होगा, नहीं नहीं नहीं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 2 पेपर कमजोर गए हैं, अभी मौका आपके पास, टाइम है, इस पेपर में आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटेंगे। अरे एक इसमें ध्यान रखना है, इसमें कैलकुलेटर लेके जाना है, कहीं आप बिना कैलकुलेटर के चल जाओ और वहाँ क्वेश्चन वगैरह लेंथी आ जाएं, क्योंकि इसमें कई बार कैलकुलेशन बहुत लेंथी आ जाती है, तो वो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो पाती।
काफ़ी टाइम लग जाता है बिना कैलकुलेटर के, तो आप कैलकुलेटर लेके जाना और आप आराम से पेपर दीजिए। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, जिन विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। थोड़े दिन की बात है, मोबाइल को कम से कम यूज में लेना है और पूरा दिमाग आपको स्टडी पर लगाना है। ओके।